हेलो। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरी ओर से नमस्कार है और हमारे इस चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हलंत वाले शब्द रूप, जिसमें सरित शब्द जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं, जगत शब्द जो नपुंसकलिंग में आते हैं, और इसके अलावा कुछ सर्वनाम शब्द के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लास है उसमें हमने पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग और मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा की है। उसके अलावा कुछ हलंत वाले शब्द रूप हैं, उनका एक फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट के बारे में चर्चा की। और उस फॉर्मेट से एक शब्द आत्मन जो कि हलंत वाले शब्द रूप में पुल्लिंग में चलता है, उसके बारे में चर्चा की है। अगर आपने वह क्लास हमारी नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। चलो, हलंत वाले कुछ और शब्द रूप जो कि सरित और जगत हैं। और तो चलिए देखिए इसके मैंने बताया था आपको कि जो भी हलंत वाले शब्द रूप हैं, फॉर्मेट बताया था हमने, अ अम आ ए अह ई, औ औ भ्याम भ्याम भ्याम, ओह ओह, अह भीह भ्य भ्य, आमसू। तो उस फॉर्मेट के बिल्कुल एग्जैक्ट बैठते हैं हलंत वाले शब्द रूप, जो कि कल हमने आत्मन शब्द से शुरू किया था। और आज हम इसमें देखो सरित शब्द, जो कि देखिए सरितः सरितौ सरितः, सरितं सरितौ सरितः, सरिता सरिद्भ्यां सरिद्भिः, सरिते सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः, सरितः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः, सरितः सरितोः सरितां, सरिति सरितोः सरित्सु, हे सरितः हे सरितौ हे सरितः। तो बिल्कुल फॉर्मेट से बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहे हैं। ये भी आपने अगर वो फॉर्मेट देखा है, याद किया है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि अ अम आ ए अह ई, औ औ भ्याम भ्याम भ्याम, ओहो ओहो, अह बी ब्य ब्य, आम सु। तो देखिए ये जो सरित शब्द हैं उनमें से कहाँ से पूछा जाएगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए सरितौ सरितौ, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन है, ये तीनों भी बिल्कुल मोस्ट ऑफ ऐसे ही होते हैं। तो सरितान और सरित्सु ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बताओ कैसे? क्योंकि इसमें ये वाला शु भी पूछ सकते हैं, सरित्सु, तो वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सरित्सु आएगा या सरित्सु आएगा। तो यहाँ पे सरिताम में भी इस मात्रा को लेके कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हम कई बार कुछ नियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बड़ी मात्रा हो जाती है, तो हमें ये याद नहीं रहेगा कि किस वर्ण के होने पर होती हैं, किस शब्द में होती हैं, ये याद नहीं रहेगा। तो कई बार यहाँ पे भी वो एग्जामिनर हमें सरिताम बड़ी री देख करके पूछ सकता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा सरित सरितम सरिता, सरिते सरित सरितः सरिति, यहां से लगाकर यहां तक, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो बैठ रहे हैं, बट सारे के सारे बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। ये भ्याम भ्याम बिह ब्यह ब्यह ये मोस्ट ऑफ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये जितने भी शब्द रूप हैं उन सभी में बिल्कुल लगभग सेम होते हैं। तीन और ये जो दो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। उसके अलावा देखिए कि हलंत वाले शब्द रूप में नपुंसकलिंग में जगत शब्द लिया है हमने। तो देखिए जगतः जगति जगन्ति, जगतः जगति जगन्ति, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगतोः जगतां, जगति जगतोः जगत्सुः, हे जगतः हे जगति हे जगन्ति।
तो यहाँ पे देखिए ये भी उस फॉर्मेट के बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है और आपको दिख रहा होगा कि प्रथमा और द्वितीया में हर नपुंसकलिंग में बिल्कुल एक जैसे चलते हैं प्रथमा द्वितीया, चाहे वो फल शब्द हो, वारी शब्द हो, नपुंसकलिंग के जितने भी शब्द होते हैं वहां पे ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं। तो वही बात यहाँ पे लागू हुई है। और जो जगत शब्द है उसमें ये दोनों लाइनें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसके अलावा वही फॉर्मेट से आ ए अह ई भ्याम 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 ओहो ओहो बी ब्य ब्य आम सु, नपुंसकलिंग में भी फॉर्मेट बैठ रहा है, बस ये दो चीजें डिफरेंट है इसमें। और मोस्ट ऑफ ये जो डिफरेंट है वो पूछ ली जाती हैं। यहाँ पे भी ये जगत शु में शु दंत्य स भी पूछा जा सकता है या फिर मूर्धन्य श भी पूछा जा सकता है। और ये जगताम जगतो हो जगती ही, तो जैसे हम हलंत वाले फॉर्मेट को याद करेंगे तो उसके जैसे बनने वाले कई शब्द रूप ऐसे हैं जो बिल्कुल हम बना भी सकते हैं और कुछ जो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हमें याद रखने हैं। अब देखिए सर्वनाम शब्द का फॉर्मेट, सर्वनाम शब्द होते हैं उसके भी कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं और ये जो फॉर्मेट हैं वो शब्द रूप में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेंगे जो जो सर्वनाम के शब्द हैं। तो देखिए इसमें यत तत् सर्व किम पूर्व जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होंगे, ये पुल्लिंग का फॉर्मेट है और ये वाला स्त्रीलिंग का फॉर्मेट है। और एक शब्द होता है संख्यावाची जो पुल्लिंग में चलेगा और उसके लिए भी ये फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। तो देखिए विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तो फॉर्मेट में अह औ ए अम औ आन एन आभ्याम ऐह ऐ आभ्याम एभ्यः आत आभ्याम आतभ्याम एभ्यः अयोः आम इन योः एषु। तो इस फॉर्मेट को हमें बिल्कुल याद करना है। अगर हमें ये फॉर्मेट याद है तो हम यत तत् सर्व किम पूर्व और एक इतने शब्द रूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम बिल्कुल कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है और उससे कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, एक फॉर्मेट याद करने से हम 6 शब्द रूप को आराम से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे तत् शब्द जो कि पुल्लिंग में है इस फॉर्मेट से बनाया है। देखिए स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तेह तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। एक बात और अपने को ये याद रखनी है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति आएगी, संबोधन नहीं आएगा। तो हमें ये बात भी याद रखनी है। कई बार पूछ भी लेते हैं, देखिए यत शब्द के संबोधन में एक वचन में क्या बनेगा, तो कुछ भी दे देंगे और एक ऑप्शन में लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये चीज भी याद रखनी है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। तो देखिए अ अम एन ऐ आत अ इन, तो अ अम एन ऐ आत इन अ इन स तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, बिल्कुल पहली लाइन एग्जैक्ट बैठ रही है। देखिए आप सामने है आपके। इसके अलावा औ औ भ्याम 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 योह योह, तो औ औ भ्याम 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 योह योह तौ तौ ताभ्याम 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 तयोह तयोह। दूसरी लाइन भी बिल्कुल
यानी द्वितीया भी बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रही है, द्विवचन। उसके अलावा देखिए बहुवचन में ए, आन, एह, एभ्यः, एभ्यः, आम, एषु। तो ए, आन, ऐ, एभ्यः, एभ्यः, आम, एषु। ते, तान, तैः, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषाम, तेषु। तो बहुवचन में भी देखिए लाइन पूरी की पूरी एग्जैक्ट बैठ रही है। और इसी प्रकार अब हमें तत् बनाए मैंने, आपको यत, सर्व, किम, पूर्व, एक, इनको भी बिल्कुल इस फॉर्मेट को याद करते हुए इसके साथ में ही य, यौ, ये, यम, यौ, यान ऐसे बनाने हैं। उसके अलावा देखिए स्त्रीलिंग में फॉर्मेट है आ, ए, आहा, आम, ए, आहा, आहा, या, भ्याम, बिह, ऐभ्याम, ब्यः, याहा, भ्याम, ब्यः, याहा, योह, आम, याम, योह, सु। तो बिल्कुल ये जो फॉर्मेट है उससे बिल्कुल जो तत्शब्द स्त्रीलिंग में चलेंगे उसको हमने यहाँ मेंशन किया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस फॉर्मेट को अपन इस तरह से भी याद कर सकते हैं, और पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो ऐसे उंगलियों पे हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए आ, आम, या, ऐ, याहा, याहा, याम। तो आ, आम, या, ऐ, याहा, याहा, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम। इसी प्रकार द्विवचन में देखिए ऐ, ऐभ्याम, भ्याम, भ्याम, योह, योह। तो ऐ, भ्याम, 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 योह, योह। ते, ते, ताभ्याम, 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 तयोह, तयोह। बहुवचन में भी देखिए आहा, आहा, बिह, ब्यः, ब्यः, आमसु। तो आहा, आहा, बिह, ब्य, ब्य, आमसु। ताहा, ताहा, ताभीः, ताभ्यः, ताभ्यः, तासाम, तासु। तो ये शब्द रूप के बिल्कुल फॉर्मेट बने हुए हैं। इन फॉर्मेट को साथ में लेके अपन याद करेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन सही होंगे। तो आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल टिप पे याद करने हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक लेके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और आपके दिमाग में आ रहा होगा नपुंसकलिंग में भी क्या होगा फॉर्मेट, है ना। तो देखिए ये पुल्लिंग है। नपुंसकलिंग में हमने एक बात बताई है कि पहली और दूसरी लाइन, प्रथमा और द्वितीया बिल्कुल एक जैसी चलती है, उसके अलावा बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। अगर तत्शब्द पुल्लिंग में अपन तत्शब्द नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो सबसे पहले तत्ते तानी, तत्ते तानी, दो तो बन जाएगी ऐसे। उसके बाद बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो ये फॉर्मेट हमें याद करने के साथ यहाँ पे दो लाइनें तत्ते तानी, जिन जिन शब्द रूप की सर्वनाम में चाहे यथ हो, चाहे तत् हो, सर्व हो, किम हो, पूर्व हो, तो इसकी जो भी नपुंसकलिंग होंगे उसकी दो दो लाइनें ही हमें याद रखनी है जो डिफरेंट है। और मैंने बताया है कि जो डिफरेंट है वही परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया है आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। और ये फॉर्मेट आपको याद करना है। और आपको मैंने यहाँ पे तत्शब्द के दोनों रूप बनाए हैं दोनों लिंग में। आपको इसमें तत्शब्द के तो नपुंसकलिंग बनाने हैं, उसके अलावा यत के तीनों लिंग, सर्व के तीनों लिंग, किम के तीनों लिंग, पूर्व के तीनों, और एक का जो पुल्लिंग में ही बनता है उसका बनाना है। और आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वह नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, तो हम आपका उसका भी समाधान करेंगे। तो शब्द रूप की आज अपनी ये अंतिम क्लास है
और इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी जिसमें धातु रूप को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें धातु रूप पढ़ेंगे जिसमें हम सबसे पहले बेसिक धातु बनती कैसे, क्या नियम है, उसमें कुछ परिभाषा वगैरह उसको भी अपन समझेंगे। आत्मनेपदी परस्मैपदी धातु कैसे होती है उसको समझेंगे। तो आप हमारी उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। और इससे पहले वाली जितनी भी क्लासें हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप शब्द रूप की क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह से सीक्वेंस से बनी हुई हैं, तो आप जरूर देखिए। और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।